दोस्तों आजकल पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर के स्टोन का दर्द काफी आम हो गया है और इसी वजह से पित्त की थैली का ऑपरेशन कराना भी एक बहुत आम बात हो गई है। पर क्या आप जानते हैं कि पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर में पथरी होती क्यों है? इस तरह की पथरी के लक्षण क्या होते हैं और क्यों आजकल सब में ये पथरी होने लगी है? इसके लिए सबसे बेस्ट ऑपरेशन कौन सा है और ऑपरेशन के बाद किन बातों का आपको ध्यान रखना है और ऑपरेशन के बाद आपके स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डायडॉक हेल्थ आपको साइंटिफिकली बैक्ड सही और जरूरी मेडिकल एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी जरूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर छोटा सा थैलीनुमा अंग है जो लिवर के नीचे मिलता है। यह अंग बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है जो कि हमारे भोजन को और खासकर फैट्स को पचाने में मदद करता है। जब ये बाइल जूस कोलेस्ट्रॉल से सुपर सैचुरेट होने लगते हैं या इनमें बिलीरुबिन नामक पिगमेंट ज़्यादा बनने लगता है या इनकी मोटालिटी कम हो जाती है, तब इसमें पथरी बनने लगती है और इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि पेट के दाईं तरफ ऊपरी हिस्से में पेट में दर्द होना, फैटी खाना खाने के बाद इस पेट दर्द का बढ़ जाना, उल्टी होना, पेट फूलना, जी घबराना। इन लक्षणों के आने पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, आपने देखा होगा कि अक्सर पेशेंट की सोनोग्राफी करवाते हैं जिसमें पित्त की थैली की पथरी का ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। इस डायग्नोसिस के बाद इलाज की बात आती है तो इसे लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। दोस्तों, मैं आपको आज यहाँ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि इस परेशानी का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। दवाओं से इसका इलाज संभव नहीं है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ऑपरेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं वे बहुत ही सेफ है, सक्सेसफुल है, जिनकी रिकवरी रेट भी 100% है। इस ऑपरेशन में पहला है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी और ये बेस्ट ऑप्शन है। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी यानी दूरबीन द्वारा किया जाने वाला पित्त की थैली का ऑपरेशन, जिसे शॉर्ट में लोग लैप कोली भी कह देते हैं। इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि बहुत ही छोटे चीरे से यह ऑपरेशन किया जाता है, इसलिए इसे मिनिमल एक्सेस सर्जरी या की होल सर्जरी भी कहा जाता है। इस ऑपरेशन में छोटे चीरे लगते हैं, इसलिए ऑपरेशन के बाद में दर्द भी कम होता है और इस वजह से मरीज की रिकवरी भी फास्ट होती है, यानी मरीज बहुत जल्दी अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट पाता है और अपने काम पर भी जल्दी लौट जाता है। काम से छुट्टी कम लेनी पड़ती है, इसलिए इस तकनीक को बेस्ट माना गया है। इस ऑपरेशन के लिए पहले आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और एनेस्थेटिक द्वारा प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराया जाता है और ये देखा जाता है कि आप सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं। आपको ऑपरेशन वाले दिन खाली पेट आना होता है, यानी आपको कम से कम 6 घंटे तक खाली पेट यानी बिना कुछ खाए पिए हॉस्पिटल बुलाया जाता है। यह ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरी बेहोशी में किया जाता है। बेहोश करने के बाद सर्जन आपके पेट पर आधे इंच के 3 से 4 छोटे छोटे चीरे लगाते हैं, जिससे दूरबीन, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और कैमरा पेट में डाले जाते हैं। इनमें से एक चीरा नाभि के पास लगाया जाता है। फिर सबसे पहले पेट में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस पेट में भरी जाती है, जिससे पेट फूलता है और दूरबीनी उपकरणों को काम करने के लिए एक जगह मिल जाती है। इसके बाद ये सभी उपकरण और कैमरा पेट के अंदर डालकर ऑपरेशन शुरू किया जाता है। सर्जन का एक असिस्टेंट कैमरा ऑपरेट करता है और यह कैमरा पेट के अंदर का दृश्य बाहर लगे टीवी या मॉनिटर पर सर्जन को दिखाता है। यह दृश्य देखते हुए सर्जन दूरबीन वाले उपकरणों से पित्त की थैली को लिवर से काटकर अलग करते हैं और ये पेट पर लगे इन्हीं छोटे चीरों से बाहर निकाल देते हैं। ऑपरेशन के बाद एक बार अच्छी तरह कैमरे से पेट में सर्जिकल फील्ड को चेक करके सारे उपकरणों को बाहर निकाल लिया जाता है। उपकरण निकालने के बाद पेट में डाली गई CO2 गैस को भी बाहर निकाल लिया जाता है।
अंत में सभी चीरों पर टाके लगा दिए जाते हैं। ऑपरेशन के अगले ही दिन आपको अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है। आपके टाके खुलवाने के लिए आपको 5 से 7 दिन बाद हॉस्पिटल दोबारा बुलाया जाता है। आप घर जाकर अपना नॉर्मल काम आराम से कर सकते हैं। बस आपको शुरू में कुछ दिन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि भारी वजन नहीं उठाना है, पानी खूब पीना है, कफ से बचना है, इसलिए डाइट में फाइबर खूब लेना है, रोज थोड़ा थोड़ा टहलना है, धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है। सर्जरी के 1 से 2 दिन में आप अपनी नॉर्मल डाइट लेना शुरू कर सकते हैं और 3 से 4 दिन बाद आप ड्राइव भी कर सकते हैं और ऑफिस भी जा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन टाइम पर लेनी है। आपको फॉलोअप के लिए जब बुलाया जाए तब आपको जाना है। दोस्तों, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी एक बहुत ही सेफ सर्जरी है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही रेयर होते हैं। तो देखा दोस्तों, पित्त की थैली का ऑपरेशन कितने आराम से किया जा सकता है और इसके बाद रिकवरी भी कितनी फास्ट होती है। दोस्तों, दूरबीन से गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए की जाने वाली ये सर्जरी न केवल स्टोन के लिए की जाती है बल्कि गॉल ब्लैडर की अन्य बीमारियों के लिए भी की जा सकती है, जैसे कि पित्त की थैली की सूजन या कोलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर में पॉलिप होना, बिलियरी डिस्काइनेजिया जहां पित्त या बाइल जूस पित्त की थैली से निकल ही नहीं पाता, और गॉल स्टोन की वजह से होने वाले पैंक्रेटाइटिस। इन सभी बीमारियों में लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी से इलाज किया जाता है। दोस्तों, दूरबीन द्वारा गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के अलावा दूसरा ऑप्शन भी है, जो है ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी, जहां दाईं तरफ पेट के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा चीरा लगाकर पेट को खोला जाता है और पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है। इसमें लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी की तुलना में बड़ा इंसीजन लगता है, इसलिए मरीज को ऑपरेशन के बाद दर्द ज्यादा होता है, रिकवरी लेट होती है, अस्पताल में ज्यादा दिन भर्ती रहना पड़ता है और ऑफिस से भी ज्यादा दिनों की छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि आपकी रिकवरी धीरे धीरे होती है। इसलिए आजकल ये ऑपरेशन रेयरली ही किया जाता है और सिर्फ उन मरीजों में किया जाता है जिनमें दूरबीन से ऑपरेशन करना संभव नहीं है या फिर सेफ नहीं है, या फिर अगर दूरबीन से ऑपरेशन में कठिनाई हो रही है और दूरबीन से ऑपरेशन करना संभव नहीं हो पा रहा है या ऑपरेशन के दौरान कोई जटिलता हो गई है, तो लैप कोली को ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। पर जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन आजकल रेयरली ही किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है गॉल ब्लैडर के स्टोन के इलाज पर दी गई ये मेरी जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी, और अगर आप ऐसी परेशानी से परेशान हैं और ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इसी नंबर पर संपर्क करें। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं खतना या सरकमसिजन को बिना दर्द दिए कैसे किया जाता है और उसके क्या फायदे होते हैं, तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल द डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।